हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि तुम लोगों को पता है कि लॉकडाउन की वजह से ऑफलाइन क्लासेस बंद हो चुके हैं और मैंने अपने ऑफलाइन क्लास को जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लास में कन्वर्ट कर दिया है। और मेरे कोचिंग के जितने भी स्टूडेंट थे उनको पता है कि मेरा सिलेबस कहाँ तक पहुँच चुका है। तो हमने फिजिक्स का वीडियो डाल चुका है। अब आज केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के बारे में बात करेंगे। तो रसायन शास्त्र में जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, आज उससे आगे की बात करते हैं। ठीक, तो रसायन शास्त्र में हम लोगों ने बहुत आगे तक पढ़ चुका था, जिसमें अम्ल, भस्म और लवण के बारे में बात कर रहे थे। तो अम्ल, भस्म और लवण में आज हम लोग जानेंगे कि प्रयोगशाला में कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या चीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसे यदि फॉर्मूले के रूप में लिखा जाए, सूत्र के रूप में लिखा जाए, तो इसे NaOH लिखा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इससे पहले का सिलेबस मेरा पूरा हो चुका है, आज इसके बारे में बात करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रयोगशाला में बनाने के लिए सबसे पहले जानेंगे कि किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो वो विधि या वो तरीका है क्लोर एल्कली विधि। क्लोर एल्कली विधि कौन सी विधि? क्लोर एल्कली विधि। अब ये क्लोर एल्कली विधि क्या है, तो सबसे पहले हम इस पे चर्चा करते हैं कि क्लोर एल्कली विधि है क्या। तो एक ऐसी अभिक्रिया या वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत अपघटन के फलस्वरूप, यानी विद्युत अपघटन जब करवाया जाता है, यानी कहने का मतलब है विद्युत अपघटन कहते हैं जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत धारा प्रवाहित करके अपघटित किया जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो विद्युत अभिक्रिया जब करवाई जाती है या विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उस अभिक्रिया में, तो क्लोरीन गैस मुक्त होती है। कौन सी? क्लोरीन गैस मुक्त होती है और एल्कली प्राप्त होता है। क्या? क्लोरीन गैस मुक्त होती है और एल्कली प्राप्त होता है। इसीलिए इस विधि का नाम रखा गया है क्लोर एल्कली विधि। तो आइए जानते हैं कि कैसे क्लोरीन गैस मुक्त होती है और कैसे एल्कली प्राप्त होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? क्लोर एल्कली विधि में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करने के लिए हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या लेते हैं? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड के साथ हम लेते हैं जल। क्यों? क्योंकि जब तक हम जल नहीं लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग हिंदी में नमक बोलते हैं या सामान्य भाषा में नमक बोलते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का जब जली विलयन, जब इसमें जल डाल देंगे तो ये हो जाएगा आपका जली विलयन। तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। क्या? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा, क्या चीज? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्या? जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप इसमें होता क्या है ये पहले जानते हैं। तो इसमें सोडियम जो होता है या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ इन दोनों में किससे पहले अभिक्रिया करेगा? तो हम जानते हैं कि सोडियम पे पाया जाता है धनायन और क्लोरीन पे पाया जाता है ऋणायन। फिर यहाँ हाइड्रोजन पे पाया जाता है धनायन और ऑक्सीजन पे पाया जाता है ऋणायन। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये जो प्लस वाला होता है वो माइनस वाले के साथ अभिक्रिया करता है और ये जो प्लस वाला है ये इसके माइनस वाले के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे कुछ अल्टरनेट होगा। क्या अल्टरनेट होगा? तो सोडियम इसके साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयुक्त रूप से अभिक्रिया करेगा
और ये अभिक्रिया के फलस्वरूप बना लेगा NaOH और बच जाएगा आपका Cl। तो Cl2 ये मुक्त हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है, इसलिए इसे क्लोर कहेंगे। और चूंकि ये एल्कली प्राप्त हो चुका है, इसीलिए इसे कहा जाता है क्लोर एल्कली विधि। यानी जब हम इसको भाषा के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस का निर्माण होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त जो होता है, इसमें सबसे पहले हमें सोडियम आयन प्राप्त होता है। क्या होता है? सोडियम आयन। और क्लोरीन गैस जो हम डायरेक्ट देख रहे हैं, तो ये भी आयन के रूप में प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, क्योंकि आपको वहां पे लिखने में ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है। ये सोडियम आयन जो होता है, ये सोडियम आयन किसी भी विद्युत अपघटन अभिक्रिया में हम दो पोल के बारे में पढ़ चुके हैं। जब पढ़े होंगे दो पोल के बारे में, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जल डाल दिए हैं, और एक होता है इसको, ये प्लस वाला है तो इसे हम लोग कहेंगे एनोड, और ये माइनस वाला है तो इसलिए इसे हम कहेंगे कैथोड। तो एक चीज हमेशा जान लीजिएगा कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा, विद्युत धारा, और ये आपका क्या है, ये आपका है NaCl का जलीय विलयन। तो इसमें आप लोग देखिएगा कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम क्लोराइड जो होता है, ये सोडियम क्लोराइड जो होता है ये टूट जाता है, और सोडियम चूंकि धन आयनित होता है तो ये कैथोड पे जाके जमा होगा। इस पे सोडियम कहाँ जाके जमा होगा, कैथोड पे, और क्लोरीन ऋण आयनित होता है तो ये प्लस वाले पे आके जमा होगा, यानी एनोड पे। ठीक, तो सोडियम होता है जमा कहाँ, कैथोड पे, और क्लोरीन कहाँ होता है, एनोड पे। इस तरह से सोडियम अलग और क्लोरीन अलग हो जाता है। लेकिन बाद में ये जो सोडियम कैथोड पे आया, ये सोडियम बाद में अभिक्रिया कर लेता है किसके साथ, ऑक्सीजन, जल में जो बचा हुआ है ऑक्सीजन, उसके और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके बना लेता है NaOH। समझ में आ गया? तो इस तरह से प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार किया जाता है। किस विधि से, तो क्लोर एल्कली विधि से। तो अब हम लोग जान गए कि प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त किया जाता है। यदि हमें लिखने के लिए भाषा के तौर पे क्या होगा, हम लिखेंगे प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त करने के लिए क्लोर एल्कली विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम आयन कैथोड पे तथा क्लोरीन आयन एनोड पे जमा हो जाता है। बाद में सोडियम जल में उपस्थित हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है तथा क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। इस तरह से प्रयोगशाला में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि दो चीज प्राप्त हुआ है, ये और ये। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग भी पूछ देता है। मैट्रिक की परीक्षा में कभी कभी सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग या कभी कभी क्लोरीन के उपयोग, दोनों ही उपयोग पूछे जाते हैं। ये 2 अंक आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखें या क्लोरीन गैस के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखें। तो इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग है, तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग के बारे में यदि बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड का साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है। दूसरा यदि बात करें तो अपमार्जक बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 2 हो गया। तीसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो होता है कागज बनाने में भी किया जाता है।
क्या बनाने में? कागज बनाने में। और तीसरी बात यदि करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अपमार्जक तो हो ही गया, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जानेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 उपयोग कौन कौन सा। सबसे पहले साबुन बनाने में या अपमार्जक बनाने में पहला। दूसरा उपयोग देख लिए क्या? कागज बनाने में, क्या चीज? कागज बनाने में। और तीसरा क्या देखे? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। कहा? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक। इसका 3 उपयोग देख लिया। अब बात करते हैं क्लोरीन का, कि क्लोरीन गैस का उपयोग या क्लोरीन का उपयोग कहां कहां किया जाता है। तो सबसे पहले यदि क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है कपड़े को रंगाने में या कागज को रंगाने में। तो किसमें? क्लोरीन गैस का उपयोग सबसे पहला क्या होता है? कपड़े या कागज को रंगाने में, ठीक। क्या करने में? रंगाने में। किसको? कपड़े या कागज को रंगाने में सबसे पहला उपयोग किया जाता है किसका? क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ेंगे, जो आगे चल के हमको पढ़ना ही होगा, कि क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण बनाने में। क्या चीज? विरंजक चूर्ण, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। हम लोग आए दिन देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल बहुत घरेलू के साथ किया जाता है, ठीक, कीटाणु मारने में। तो विरंजक चूर्ण बनाने में भी क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है। 2 उपयोग हो गया। तीसरा उपयोग, कि क्लोरीन गैस का तीसरा उपयोग जो होता है, इसका तीसरा उपयोग होता है कीटाणुनाशक दवाई में। किसमें? कीटाणुनाशक दवाई में। तो हम लोगों ने देखा कि इनके भी 3 उपयोग। क्या क्या देखे? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग देख लिए हैं, क्लोरीन गैस के भी उपयोग देख लिए कि कपड़ा या कागज को रंगाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा देखे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा हम लोग देखे कि यहाँ पे लिखे नहीं है, तीसरा कीटाणुनाशक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमें आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो कृपया लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बतलाइएगा कि आपको मेरी ये बतलाई हुई बातें समझ में आ रही है या नहीं। यदि आ रही होगी तो हम नेक्स्ट वीडियो डालने का प्रयास करेंगे, अन्यथा यहीं पे हम इस कार्यक्रम को बंद करेंगे, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।